हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कॉबवेब मॉडल। देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये कॉबवेब मॉडल से हमारा क्वेश्चन है, बट हमें कैसे पता चला कि कॉबवेब मॉडल से है? हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा। जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा, उसमें हमने कहाँ पे लैग्ड सप्लाई फंक्शन पढ़ा था? हम प्रीवियस ईयर के पीरियड से कौन सा सप्लाई फंक्शन देखते थे, किसके केस में देखते थे? दैट इज फॉर कॉबवेब मॉडल। याद आ रहा है? तो हम लोगों ने वहां से आइडिया लिया कि ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉबवेब मॉडल। तो आप लोगों को लिंक करके देखना है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से हमारा निकल रहा है। और ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको मेरे साथ सॉल्व करने होंगे, नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? इन अ मार्केट मॉडल विद अ लैग्ड सप्लाई फंक्शन लैगिंग बाय वन टाइम पीरियड, कॉबवेब के बारे में बात हो रही है। द कन्वर्जेंस ऑफ द टाइम पाथ ऑफ प्राइस टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बनाई थी। दिस वाज माय सप्लाई फंक्शन, दिस वॉज माई डिमांड। हम कहीं यहाँ से शुरू कर रहे थे और करते करते हम वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच रहे थे। आई होप आपको याद होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट में पहुंचने का मतलब हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्जेंस को अचीव कर रहे हैं। याद आ रहा है? और जब मैंने ये डायग्राम बनाई थी तो मैंने बोला था दिस वॉज द स्टेबिलिटी कंडीशन। और स्टेबिलिटी कंडीशन में अगर आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, मेरी जो सप्लाई कर्व है दिस वन, ये स्टीपर है एज कंपेयर टू द डिमांड कर्व। ठीक है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कंडीशन में हमें क्या देखने को मिला था? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कन्वर्जेंस के लिए किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इंस्टेड ऑफ कन्वर्जेंस मैं क्या लिख दूं? डाइवर्जेंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अनस्टेबल केस आप लोगों को साथ डिस्कस किया था, जहां पे एक्सप्लोसिव ऑसिलेशंस होती थी। तो कौन सा केस है? दैट वाज द केस फॉर, आप मुझे बताइए, डाइवर्जेंस के लिए ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा? तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।